हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वीकली कॉन्टेस्ट का प्रॉब्लम नंबर 4। ये आज का ही वीकली कॉन्टेस्ट है। काउंट नो ज़ीरो पेयर्स दैट सम टू एन। ठीक है, तो प्रॉब्लम इजी है। सच में प्रॉब्लम बहुत इजी है। पहले हम इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं, फिर देखते हैं कि इसकी इंट्यूशन क्या है और अप्रोच क्या है। ये प्रॉब्लम आपको आज 100% समझ में आने वाली है कि ये कैसे काम करता है और आप कैसे पहुँचोगे उस अप्रोच तक जो आपको सोल्यूशन तक लेकर जाएगी। तो ठीक है, एक एन नंबर हमें यहाँ पे गिवन है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरली जो हार्ड पेड प्रॉब्लम्स होते हैं लीड कोड पे, उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत छोटा होता है। तो देखो एन दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना, आपको पेयर्स निकालने हैं। ए कॉमा बी है, ठीक है। आपको पेयर्स निकालने हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू एन करके, एन क्या है आपका दिया हुआ नंबर, आ जाए सम अप टू एन आ जाए, वो कितने नंबर ऑफ पेयर्स वो होंगे। कंडीशन इतनी है, ए और बी जो है नॉट कंटेन्स एनी ज़ीरो, कोई ज़ीरो नहीं कंटेन करना चाहिए। ठीक है, बस इतना सा ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसका। अब देख लेते हैं इसकी अप्रोच को। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रॉब्लम में जो इसकी मेन बात है, जो मतलब इसकी स्पेशलिटी है, वो है इसके कंस्ट्रेंट में। मैंने आपको पहले ही बोला था, जो प्रॉब्लम होता है कभी कभी कंस्ट्रेंट उसको मुश्किल बनाता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है। देखो 11 है तो कैसे कर सकते हैं, 1, 10 हो सकता है, पर 10 को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, चलो अभी तो नहीं पता ना कि इग्नोर करना है कि नहीं करना, तो 1, 10 मिले, पहले 0, 11 भी ले लो। जब ले ही लो तो 0, 11 लो, 1, 10 लो, 2, 9 लो, 3, 8 लो। ऐसे ही करके 4, 7 ले लो, 5, 6 ले लो, 6, 5 ले लो, 7, 4 ले लो। रिपीट हो रहा है अब। ठीक है, देखो रिपीट हो रहा है, ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एंड 6 + 6, 12 नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स बता रहा हूँ, बिल्कुल ब्रूट फोर्स बता रहा हूँ इसका। अभी 12 नंबर ऑफ पेयर्स आ जाएंगे। आप इसमें से वो हटा दो जो कि जिसमें ज़ीरो कंटेन करता है। कैसे पता चलेगा, सिंपल, वो अपना मॉड्यूलो डिवीजन वाला मेथड है जो आपको हर एक डिजिट को एक्सेस करने की जो फ्रीडम है दे देता है। आपने पैलिंड्रोम चेक में वो मेथड अप्लाई किया होगा, या आप मेरी वीडियोस देखते हो तो वो मेथड मैं बहुत बार यूज़ करता हूँ। ठीक है, पर इसमें वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इसमें इसलिए काम नहीं करेगा, इसमें जो कंस्ट्रेंट है वो है n > 10⁻15। अब ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है, 10⁻15 बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, अगर आप इसमें आप मतलब कितना भी आप छोटे से छोटा एल्गोरिदम लिखो, पर फिर भी बिग O ऑफ 10⁻15, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे करना है इसको। ये तो काफ़ी बड़ा है, तो इससे तो आपका आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, अप्रोच बहुत सिंपल है। देखो डिजिट्स को आपने एक्सेस करने की कोशिश करी थी, पर आप नहीं कर पाए मॉड्यूलो और डिवीजन के हेल्प से ना। तो इसमें आप वैसे नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना है, नंबर बनाना है। a + b = n करके आपको नंबर जो है वो बनाना है। तो मैंने बोला 5 + 6 = 11 आप बनाओ। ठीक है, मेन बात है चेक करने की। तो बिल्कुल प्राइमरी स्कूल में पहुंचते हैं। पहले क्या सिखाते थे, डिवीजन करना। 24 और 68 को मान लो मुझे प्लस करना है, तो क्या होता है, 4 + 8 12, 2 और 1 कैरी, 2 + 6 8 +1 9। तो ये क्या है, दिस इज डिजिट्स। ठीक है, तो हमने डिजिट बाय डिजिट चीज़ों को सम किया और पता किया कि यार कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या किया हमने, डिजिट बाय डिजिट। जब भी हम डिजिट बाय डिजिट ये काम करते हैं, तो बस यहीं पे हमें स्ट्राइक करना चाहिए ये कॉन्सेप्ट। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा ये कॉन्सेप्ट तो आपको स्ट्राइक नहीं करेगा। पर डिजिट डीपी एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन बहुत, मतलब ये एक ऐसा वेरिएंट है डीपी का कि आपको 5 to 6 प्रॉब्लम करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम जो है वो डिजिट डीपी का है। जब भी आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो डिजिट डीपी का है, आप आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, पर अगर आपने पहले नहीं कर रखा डिजिट डीपी, तो भी आपको ये वाला सोल्यूशन देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसमें होता क्या है और कैसे हम डिजिट बाय डिजिट चीज़ों को ऐड करते हैं। तो अब इसकी जो रियल जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होने वाली है। तो अप्रोच इसकी स्टार्ट करने वाले हैं हम। ठीक है, देखो मान लो मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है। क्या नंबर लें, 16 ले लेते हैं। ठीक है, 16 नहीं लेते हैं, 24 लेते हैं। ठीक है, तो 24 और a + b हमें नहीं पता क्या है। तो हम क्या करने वाले हैं ना, हर एक डिजिट को सम करके चेक करने वाले हैं कि वो 24 बन जाए। हर एक डिजिट को चेक करेंगे कैसे। देखो या तो यहाँ पे या देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। ठीक है,
तो या तो एक डिजिट का होगा ए, या तो और बी जो है वो एक डिजिट का होगा, या तो एक डिजिट का होगा बी ए सॉरी, और दो डिजिट का होगा बी। ये मैं लेंथ बोल रहा हूँ, इनकी लेंथ है ये, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। और या तो टू डिजिट का होगा ए और एक डिजिट का होगा बी, या फिर टू डिजिट का होगा ए और टू डिजिट का होगा बी, ठीक है। अब यहाँ क्लैरिटी नहीं आई होगी आपको मेरे लिखने में, मैं आपको दिखा देता हूँ करके। मान लो टू डिजिट के सम करने हैं तो कैसे होगा, 13 + 11 = 24। तो ए में कितने डिजिट्स हैं, दो डिजिट्स हैं, बी में कितने डिजिट्स हैं, दो डिजिट्स हैं। इसके बाद देखो इसका एग्जांपल देता हूँ, 2+1। 2+1 का एग्जांपल क्या हो जाएगा, 22+2। एंड 1+2 का एग्जांपल क्या हो जाएगा, 3+21, है ना, ये भी तो पेयर है, ये भी तो पेयर है, या 2+22 ये भी तो पेयर है, ठीक है। तो ये भी 24 दे रहा है, ये भी 24 दे रहा है। क्या 1+1 कभी 24 दे सकता है, बिल्कुल भी नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे पास डिजिट्स क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं 0 to 9, जिसमें से कि 0 तो इंक्लूड नहीं करना, तो 1 to 9 बचे। तो 9+9 अगर मैक्स मैक्स भी ले लोगे आप दो, तो वो मैक्स 18 ही दे सकता है, इसके बाहर वो नहीं दे सकता, ठीक है। तो 1+1 में पॉसिबल नहीं है। तो चलो हमने इतना देखा कि हमको कैसे चेक करना है, हमको लेंथ बाय लेंथ चीज़ों को ऐड ऑन करना है और चेक करना है कि हमारा जो सम है वो n आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर सम n आ जाता है तो हमें उसको ऐड करना है अपने नंबर ऑफ़ वेज में, कि हमारा ये एक तरीका है जिससे कि हम n को अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है अब इसमें, तो नेक्स्ट स्टेप है रिकर्जन। रिकर्जन एंड देन क्या करेंगे, इसको हम मेमोराइजेशन, ठीक है। बहुत अच्छा मेथड होता है, ठीक है, बहुत इजीली समझ में आ जाता है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे इसमें, जो सबसे पहला स्टेप होगा, वेरी फर्स्ट स्टेप, मान लो n = है 24। तो आप जब ऐड कर रहे हो, लॉजिकली भी सोचो, ऐड कर रहे हो तो पहले किसको ऐड कर रहे हो, इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को। 3+1 4 पहले ऐड हो रहा है, देन ये वाला 1+1 2। तो आपको पहले इसका काम है। तो मैं क्या करूँगा ना, पहले इसको स्ट्रिंग बना लूँगा ताकि मेरे को पता चल जाए कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं। तो एक स्ट्रिंग बना ली, ठीक है, 24 स्ट्रिंग बन गई। स्ट्रिंग बनाने के बाद मैंने क्या किया, स्ट्रिंग बनाने के बाद मैंने इसकी लेंथ निकाल लिया कि लेंथ मेरा जो आ गया है वो 2 आ गया है। इसके बाद एक एरे बना लिया, एरे में क्या स्टोर करवा लिया, एरे में स्टोर करवा लिया पहले 4 को फिर 2 को, मतलब रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में क्यों, क्योंकि मुझे लेफ़्ट टू राइट ट्रैवर्स करना है इन डिजिट्स को बनाते हुए। डिजिट्स कैसे बनेंगे वो देखो, पहले मैं लूँगा 1, 1 का कॉम्बिनेशन, मुझे यहाँ पे 0 वेज मिलेंगे बनाने के, ठीक है। आप ये मत सोचो यार इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये कैसे कर पाएंगे ये सारी चीज़ें, वो मत सोचो अभी। आप वो देखो कि फ़्लो कैसे चल रहा है आपका, क्योंकि मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आएंगे 1, 2 पे, ठीक है। तो 1, 2 पे आगे चेक करेंगे, तो देखो कैसे चेक होगा। सबसे पहले तो 4 बनाने का जो हमारा प्रोसेस है वो चेक होगा कि 4 आप कैसे कैसे बना सकते हो। 4 कैसे बना सकते हो, 1+1 पहले चेक होगा, फिर 1+2 चेक होगा, 1+3 चेक होगा, ये पास हो जाएगा। फिर 1+4 चेक होगा, 1+5 चेक होगा, 1+6, ऐसे ही पूरा 1+9 तक चेक होगा। फिर 2+1 चेक होगा, 2+2 चेक होगा, ऐसे ही 2+9 तक चेक होगा, 3+1, है ना। समझ रहे हो कैसे चेक हो रहा है, यहाँ पे 1 और कॉमा 2। और यहाँ पे चेक होते होते हमारे पास कैरी भी होगा। अगर कोई कैरी आता है, मान लो 8+8 16 हो गया, तो 6 को रखेंगे और 1 कैरी, ऐसे करके तो कैरी जो है वो आगे पास होगा। फिर 2 बनाने के लिए देखेंगे। तो चलो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अभी इतने सारे क्लास वेरिएबल्स क्यों बना लिए, ताकि मेरे को यार पास ना करना पड़े, ठीक है। बस एक ही रीज़न होता है, स्ट्रिंग एस, ठीक है। यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, मतलब यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है। क्यों, क्योंकि डिक्लेयर इसलिए कर लिया ताकि ये जो क्लास वेरिएबल है, ये मेरा जो डीएफएस वाला फंक्शन है ना, जो असली में जो रिकर्जन करेगा, उसको ये एक्सेस हो जाए। डिजिट्स एरे है ना, डिजिट में क्या होगा, वही अपना जो डिजिट्स हैं वो सब स्टोर करेंगे। मान लो 2 4 6 है, ये हमारा एन हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, लॉन्ग डॉट टू स्ट्रिंग, ये लॉन्ग टाइप का एन है ना, तो इसको स्ट्रिंग में बदल दिया, तो 2 4 6 स्ट्रिंग आ गया एस हमारा। लेंथ इसका एम में स्टोर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डिजिट क्या हो जाएगा, डिजिट्स में आ जाएगा 6 4 2, 6 4 और 2। ये कैसे हो रहा है,
i इक्वल टू 0 से m तक लूप रन किया, 0 से स्टोर करना शुरू किया, ठीक है। और s का करेक्टर m-1 का मतलब क्या, लास्ट करेक्टर है ना। तो लास्ट करेक्टर हो गया, और लास्ट करेक्टर में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं आई को। तो पहले तो 0 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा, फिर 1 माइनस होगा तो 4 पे आ जाएगा, फिर 2 माइनस होगा तो 2 पे आ जाएगा, है ना। और माइनस कर रहे हैं 0th करेक्टर, ताकि जो भी नंबर वहाँ पर है वो स्काई वैल्यू, जैसे मान लो 6 आ गया करेक्टर, तो 6 माइनस 0 ये रियलिटी में 6 को स्टोर करवा देगा, ठीक है, नंबर स्टोर करवा देगा। क्योंकि स्काई वैल्यू में ना जो करेक्टर्स होते हैं वो 0 to 9 तक में एक साथ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, टोटल इक्वल टू 0 एक वेरिएबल बना लिया काउंट करने के लिए। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपको 24 बनाना है तो 1, लेंथ का ए हो सकता है, बी लेंथ का, है ना। मतलब ए आप बी प्लस करोगे, यहाँ पे अगर आप एन चाहते हो तो ये ए जो है ये किस लेंथ का होगा, बी जो है ये किस लेंथ का होगा। मे बी ये दो लेंथ के हो, मे बी ये 1 और 2 लेंथ का हो, मे बी ये 2 लेंथ का हो, ये 1 लेंथ का हो, ये 1 लेंथ का हो, 1 लेंथ का हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे ये 3 लेंथ है तो मैक्सिमम 3 हो सकता है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना। इसलिए यहाँ पे 1 से m तक लूप रन किया है, m इंक्लूडिंग है, ठीक है, लेंथ ऑफ a एंड लेंथ ऑफ b, ठीक है। ये अभी आप मैमो को छोड़ो, मैमो मैप है और कुछ नहीं है। टोटल में ऐड कर दिया है जो भी DFS मुझे रिटर्न कर रहा है। तो इतनी पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी कि यार हर एक कॉम्बिनेशन के लिए चेक कर रहे हैं, रिकर्जन जा रही है, ठीक है। कि भाई मैं अभी जो है ना, अभी मैं सिर्फ 2,2 लेने के मूड में हूँ। 2,2 मतलब ए जो है मेरा 2 लेंथ का होना चाहिए, और जो बी मेरा है वो भी 2 लेंथ का होना चाहिए, ठीक है। और ये 0 0 क्या है, 0 जो है वो पोजीशन है, पोजीशन। ये हमने देखने के लिए तो बनाया नहीं है, ये डिजिट वाला जो एरे है ना। पहले हम 6 को बनाएंगे, फिर 6 जब बन जाएगा तो ये कुछ कैरी होगा, कैरी होगा तो अच्छा कैरी क्या हो सकता है, कैरी 0 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि मैक्स 9 + 9 18 ही तो होगा प्लस हो के। तो कैरी मैक्स क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, नहीं तो 0 होगा। तो यहाँ से जो भी पास होगा 1 या 0, फिर दोबारा ये इसको 4 को अचीव करने पे ध्यान देंगे। जैसे ही 4 अचीव हो जाएगा फिर अगला रिकर्जन में यहाँ पे 2 को अचीव करने पे ध्यान देंगे। एक टाइम पे आके हमारा ये पूरा नंबर जो है बन जाएगा। जैसे ही बन जाएगा वैसे ही हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 1। तो 1 आके ऐड हो जाएगा यहाँ पे टोटल के अंदर। ऐसे ही एक एक करके एक एक पेयर जो है वो ऐड होता रहेगा। अब ये पेयर निकल कैसे रहा है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ये DFS फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो देखो यहाँ पे लॉन्ग टाइप का मैंने बनाया है, ये भी लॉन्ग ही रिटर्न करेगा, ठीक है। पोजीशन पोजीशन है, डिजिट्स में क्या क्या पोजीशन है। जैसे मान लो 24 लिया था ना, तो 4 2 है ना, ऐसा ले लेते हैं। यहाँ पर ये की वगैरह छोड़ो, ये सब मेमोराइजेशन के लिए। आपका बेस केस लिखा हुआ है, दिस इज़ बेस केस। बेस केस बताऊँगा मैं आपको। चलो अभी बता देता हूँ। पोजीशन अगर m हो जाए, m मतलब 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, और m क्या है मेरा, m है नंबर ऑफ डिजिट्स, तो 2 है। अगर पोजीशन 2 हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, मतलब कि एक कोई ना कोई एक नंबर तो बन चुका है। अब अगर कैरी 1 बच रहा होगा तो नंबर क्या होगा, 1 2 4। ये थोड़ा चाहिए हमें, हमें तो ओनली 42 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचना चाहिए। तो अगर कैरी 0 आएगा तो मतलब एक तरीका हमें मिल चुका है। अगर कैरी 1 आएगा तो मतलब 0 रिटर्न करेंगे, यार वो वैलिड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने एक लॉन्ग वेज बना के रखा हुआ है, ठीक है, वेज ही रिटर्न करेंगे ऑब्वियस है। टारगेट है हमारा करंट वाले पोजीशन का जो डिजिट है, ठीक है, मतलब 4 मान लो हमारा एक तरह से टारगेट हो गया है। हर एक रिकर्सिव कॉल में जो टारगेट है वो बदल जाएगा। अभी टारगेट ये है, इसको अभी अचीव करने पे ध्यान देना है। कैसे अचीव कर सकते हैं 4 को, a+3 2+2 3+1, है ना। तो यहीं पे ये लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा है इसको मैं एक ही लाइन में आपको बता देता हूँ क्यों लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर ए स्टार्ट क्या बता रहा है कि आप ए को कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। यार स्टार्ट और एंड जो डिपेंड करता है ना, स्टार्ट जो होगा वो 1 से 9 तक में ही होगा, ठीक है, स्टार्ट और एंड। और स्टार्ट और एंड फॉर बी इज़ ऑल्सो सेम। टर्नरी ऑपरेटर है, लेंथ से कंपैरिजन कर रखा है कि जो लेंथ ऑफ ए है अगर वो पोजीशन से बड़ा होता है, मतलब ये मतलब नहीं है, मतलब पोजीशन अगर छोटा होता है लेंथ ऑफ ए से तो ही हम 1 से 9 तक की रेंज ले सकते हैं, नहीं तो यार दोनों में 0 कर दो। सिमिलर है, आप अगर 246 को ऐड करना चाहो 4 से तो आप कैसे ऐड करते हो, 4 + 6
ज़ीरो एंड कैरी वन, तो 1 + 4 5। क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं होता? कुछ भी नहीं का मतलब कौन होता है? ज़ीरो होता है। 5 एंड 2, तब आपका आंसर आता है। ठीक है, इसलिए एक तरह से पैडिंग करी जा रही है ज़ीरो की। बट ये क्यों किया, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, आराम से समझना। मैंने बोला आपको 24 बनाना है, ठीक है। मैंने बोला 24 आपको बनाना है। आपने बोला दो नंबर है, तो केसेस क्या क्या पॉसिबल है? 1,1 हो सकता है, 1,2 हो सकता है, 2,1 हो सकता है, 2,2 हो सकता है। ये तीन केस तो मुझे समझ में आते हैं, पॉसिबल हैं। क्या कभी भी यार एक डिजिट का नंबर और एक डिजिट का नंबर ये मिलके 24 बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। मैक्सिमम अगर आप 99 ले लो तो भी ये 18 बनेगा, है ना। तो इसका क्या, तो इसको हैंडल करेगा यही वाला केस, यही केस इसको हैंडल कर रहा है। कैसे हैंडल कर रहा है आप एक, मैं आपको छोटा सा ट्रायल करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आएगा ये 4 बनाने के लिए, बिल्कुल ट्राई करेगा अपनी। तो पोजीशन क्या होगा? पोजीशन होगा यहाँ पर 0। लेंथ तो अपना फिक्स है, L1 है, एल बी क्या है? 1 है। तो पोजीशन जो है छोटा है दोनों से, दोनों की रेंज 1 to 9, 1 to 9 तक हो जाएगी। बिल्कुल कुछ नंबर ऑफ वेज यहाँ पे आएंगे, ठीक है। 1 प्लस कहाँ गया आपका? ये 4 बनाना है ना, आपको 4 बनाना है, ठीक है। तो 1,3 हो जाएगा, 3,1 हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा, है ना। ये आपको कुछ नंबर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो जैसे ही आपको मिलेंगे ना, जैसे ही मान लो आपको 1,3 मिल गया, है ना, 1,3 यहाँ पे 4, और ये कुछ कुछ हो रहा है, समझाऊंगा बाद में। पर आप ये सोचो कि आप पोजीशन 2 पे आ गए। अब आपको ये बनाना है, आपको 1 + 3 यार 4 मिल गया है, 4 का आपको पेयर मिल चुका है। अब आपको 2 बनाना है। तो 2 बनाने के लिए आप आए, आपने बोला पोजीशन जो है वो 1 हो गया है। अब पोजीशन 1 हो गया है, LA1 है, LB1 है, क्या इसको ये अलाउ करेगा जाने के लिए? नहीं करेगा। ये चेक इसको कभी अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पर स्टार्ट और एंड ही 0 0 हो जाएंगे, बी के लिए भी और ए के लिए भी, ठीक है, क्योंकि अब पोजीशन LA और LB के इक्वल हो चुका है। तो इसका मतलब सीधा है, एक तरह का ये कंस्ट्रेंट है जो रोक रहा है कि अभी सिर्फ एक एक की ही बारी है। अभी आप सिर्फ एक डिजिट का ए और एक डिजिट का बी ही ले सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। अगर आपके पास एक्सेस होता कि आप 2 डिजिट का बी और 2 डिजिट का ए ले सकते हो, तब ये आपको नहीं रोकता, तब ये आपको कंप्लीट रेंज देता 1 to 9 एंड 1 to 9। ठीक है, आपको मेरी बात थोड़ी कम समझ में आ रही होगी, पर मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कैसे रेस्ट्रिक्शन हो रहा है यहाँ पे। हमने बोला A = 1 और B = 1, मतलब ए में एक डिजिट होना चाहिए और बी में एक डिजिट होना चाहिए। तो इसको आप कैसे रोकोगे? तो एक एक डिजिट तो आपने पहले बना के देख लिया, लेकिन जब आप अगली डिजिट बनाने गए तो आपने यहाँ पे आ गई प्रॉब्लम, है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई क्योंकि आप नहीं बना पाओगे ना, यहाँ पे आपको रेंज नहीं देगा। रेंज नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका जो लूप आपने रन कर रखा है ना, ए की सारी पॉसिबिलिटीज़ 1 to 9 तक और बी की सारी पॉसिबिलिटीज़ ले लो 1 to 9 तक और सबको ऐड करो। साथ में जो एक कैरी इसको मिला हुआ है पैरामीटर में, उसको भी ऐड करो और देखो कि सम बन रहा है कि नहीं बन रहा। फिर देखो कि सम जो है टारगेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। मॉड्यूलो क्यों किया है? मान लो आ गया है 14, ठीक है। अब 14 को आप फेंक दोगे? 14 नहीं फेंक सकते ना, क्या पता ये 10 के साथ मिलके कुछ बना दे, 24 बना जाए। अभी हम मान रहे हैं इसमें 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में चीज़ें टैकल होंगी, पर अभी तो हमें पता है ना 14, है ना। तो 4 यहाँ पे ले लोगे आप और एक आप कैरी पास कर दोगे, ठीक है ना। प्रोग्राम को नहीं पता कि आप आगे 10 लेने वाले हो, वो तो अभी 4 लेके खुश हो जाएगा, उसको भी 4 से मतलब है, और एक कैरी पास कर देगा। तो 4 कैसे ले रहा है वो? 4 चेक कर रहा है वो मॉड्यूलो 10 करके उसको यूनिट डिजिट मिल जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप बोलोगे कैरी कैसे पास कर रहे हैं? भाई कैरी ऐसे पास कर रहे हैं, सम बाई 10 करके। सम बाई 10, कोई भी 2 डिजिट नंबर आएगा बाई 10 करने पे कैरी 1 ही आएगा, ठीक है। और कोई भी 1 डिजिट नंबर आएगा तो डिवाइड करने पे 10 से वो 0 ही देने वाला है, इंटीजर डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो 1 पास हो जाएगा, 0 पास हो जाएगा, 0 या 1 ही पास हो सकता है। पोजीशन हर बार अपडेट होती रहेगी, है ना, डिजिट्स को बनाने के लिए। LA और LB तो देखो सेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया ये पूरा, आपको समझ में आ गया होगा कि ये काम भी कैसे कर रहा है। रिकर्जन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, रिकर्जन में सिर्फ इतना चेंज हो रहा है कि पोजीशन जो है वो बदल रही है, पोजीशन जो है वो आगे को जा रही है अगली डिजिट को बनाने के लिए, और कैरी उसमें उसकी हेल्प कर रहा है। जैसे ही उसे पता चलेगा यार मैं तो नहीं बना पाया, अपने टारगेट तक मैं नहीं पहुंच पाया, तो वो इफ़ के अंदर कभी जाएगा ही नहीं, है ना। और यहाँ पे वेज जो है वो 0 का 0 रह जाएगा और वेज यहाँ पर 0 रिटर्न हो जाएगा।
अब आ जाते हैं यार इसकी मेमोराइजेशन पे। मेमोराइजेशन में क्या है, मेमोराइजेशन में कुछ भी नहीं है, एक मैप बना दिया है। की को मैंने पोजीशन, कैरी और एल ए और एल बी चारों लेंथ को मैंने एक स्ट्रिंग बनाकर, दिस इज स्ट्रिंग बना के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। जैसे यहाँ पे वेस को, जैसे आप डीपी एरे बनाकर है ना -1 से इनिशियलाइज करके आप करते थे, वैसे यहाँ पर चेक लग गया है कि मेमो क्या कंटेन करता है, कंटेन करता है तो यहीं से रिटर्न कर दो। ये सब आपको आता होगा।